नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जीके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं VMOU कोटा BA सेकेंड ईयर इतिहास यानी पेपर कोड HI 0 फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इसमें भी आपको पेपर में 14-15 क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन बढ़ते हैं खंड ए की तरफ। तो दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है महत्वपूर्ण घटनाओं की तालिका, यानी ये महत्वपूर्ण घटनाएं यानी युद्ध और विभिन्न आंदोलनों के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। तो पहला है प्लासी का युद्ध 30 जून 1757 को हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। अगला पॉइंट है बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चोरी चोरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। और गांधी यूरिन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न जो है नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो मार्च 1939 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखें। अगला प्रश्न तीसरा है अंतिम मुगल शासक का नाम बताइए। तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दस्तक क्या है? तो 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह ने बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया, जिसे दस्तक या मुगल फरमान कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को मुगल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह तथा मराठा छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है डुप्ले कौन था? तो डुप्ले जो था भारत में प्रशासी बस्ती चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला 8वां प्रश्न है प्लासी युद्ध के महत्व की विवेचना कीजिए। देखो, बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अंग्रेजी कंपनी को मीर जाफर से विपुल धनराशि प्राप्त हुई और अंग्रेजी कंपनी की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। 10वां प्रश्न है किस संधि द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ? तो अंग्रेजों तथा होलकरों के बीच 1805 में राजघाट की संधि में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। अगला जो प्रश्न है टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक था। 1782 से लेकर 99 तक मैसूर का शासक रहा। टीपू सुल्तान को प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्रा प्रणाली है, कैलेंडर है, नई राजस्व व्यवस्था, रेशम उद्योग की स्थापना के लिए आज भी स्मरण किया जाता है। टीपू सुल्तान एक अच्छा सेनापति भी था। उसे रॉकेट का आविष्कारक भी माना जाता है और टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था। अगला प्रश्न 12वां बन रहा है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? तो सही आंसर हो जाएगा शुक्र चकिया मिसल से संबंधित था। बाद में विविध प्रकार के उपाय अपनाकर उन्होंने अन्य विषयों पर भी कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है रेतवाड़ी भूमि बंदोबस्त को परिभाषित कीजिए।
रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत किसान भूमि का स्वामी माना गया था तथा वही राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायित्व होता था। इस व्यवस्था में सरकार एवं किसान के बीच सीधा संबंध था। रेतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम 1792 में कर्नल रीड द्वारा मद्रास की कुछ जिलों में लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेतवाड़ी बंदोबस्त हो या महलवाड़ी व्यवस्था, इससे संबंधित प्रश्न जरूर बनेगा आपका। महलवाड़ी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। तो महलवाड़ी बंदोबस्त में भूमि कर इकाई किसान का खेत नहीं अपितु गांव का महल माना गया। गांव की समस्त भूमि ग्राम सभा की मानी गई। प्रत्येक गांव भूमि कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है 12वां, ब्रिटिश भारत के किन भागों पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान लागू 3 भू राजस्व पद्धतियों के नाम बताइए। तो स्थायी बंदोबस्त है, रेतवाड़ी है या महलवाड़ी व्यवस्था, इससे संबंधित प्रश्न जरूर बनेगा आपके। 17वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने 5 मई 1897 को कोलकाता के निकट वेल्लूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में हुई थी बम्बई में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज का संस्थापक? तो ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की कोई चार नेताओं के नाम बताने हैं। तो कानपुर से हो जाएगा नाना साहब, बिहार से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल और दिल्ली से जनरल बख्त खां। यहाँ पर बख्त खां होगा। अगला 23वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सभापति व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला 24वां प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के 2 नेताओं के नाम लिखिए। तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, INA क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की मदद से हुई थी। मोहन सिंह द्वारा स्थापित इन सेना का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता दिलवाना था। आगे बढ़ते, अब आपका खंड ब आ जाता है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपका बन जाता है, बाजीराव प्रथम के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, पानीपत के तृतीय युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के कारण एवं महत्व की विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न जो है, टीपू सुल्तान की उपलब्धियों का मूल्यांकन। पांचवा प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती की देन का मूल्यांकन। छठा प्रश्न है, भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद के योगदान का वर्णन। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की देन का मूल्यांकन। आठवां प्रश्न है, धन निष्कासन सिद्धांत क्या है, उनका मूल्यांकन करना है। नौवां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों की स्थिति का वर्णन करना है। और 10वां प्रश्न है, सविनय अभिज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खंड 6 की बात की जाए तो टिप्पणी लिखनी है। स्थायी भू बंदोबस्त है, रेतवाड़ी व्यवस्था है और महलवाड़ी व्यवस्था है। इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जरूर आएगा एक, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा
याद करना है। अगला दूसरा प्रश्न जो है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास की व्याख्या करनी है, विकास कर्म की व्याख्या करनी है। अगला तीसरा प्रश्न है, टिप्पणी लिखनी है आपको इन पे भी, मतलब एक प्रश्न असहयोग आंदोलन से संबंधित, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन या गांधी यूरेन समझौता से संबंधित बड़ा प्रश्न या छोटा प्रश्न भी बन सकता है। अगला चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की गतिविधियों का वर्णन या सुभाष चंद्र बोस के योगदान का संक्षिप्त लेख लिखिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।